रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़ ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात अल्लाह अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है फ्रूट नाटोमी। मीन जो फ्रूट है इसके हमने इंटरनल इंटीग्रेशन जो है, जो इंटरनल पार्ट है उसको स्टडी करना है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोग याद रखिएगा कि एक लफ्ज़ है सीड और एक लफ्ज़ है फ्रूट। स्टूडेंट, जो पहली बात है वो ये है कि जो बेसिकली ओवरी है, ठीक है, मीन ओवरी पक के फ्रूट बना देती है और जो ओव्यूल की डेवलपमेंट है उसको सीड कहते हैं। इसको और सिंपल करें तो हम यूं कह सकते हैं कि जो ओवरी है वो पक के क्या बना देती है, फ्रूट, और इसके साथ साथ जो ओव्यूल है वो चेंज हो जाता है सीड में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली फ्रूट नाटोमी को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ डू यू डिफाइन अ फ्रूट, कि हम एक फ्रूट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहली बात है कि बेसिकली जो फ्रूट है ये एक मेच्योर है और रैपिड ओवरी है। मीन जो पकी हुई ओवरी है या जो ओवरी में मैचुरेशन हुई और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको हम फ्रूट कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, बेसिकली जो ओवरी है इज द ओव्यूल बेरिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ प्लांट फ्लावर। स्टूडेंट, जो एक फूल है किसी भी पौधे में, तो उसमें जो ओवरी है वो बेसिकली उस ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी फ्लावर में जो ओवरी है वो ओव्यूल बेरिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, हम ये भी कह सकते हैं कि यही जो ओवरी है सर्व टू इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ओव्यूल, और यही जो ओवरी है ये ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती है। ये देखें, ये एप्पल है, इसमें ये जो अंदर वाली साइड पे ओवरी है और उसमें ओव्यूल पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, ये भी कहा जा सकता है कि बेसिकली जो ओव्यूल को ओवरी प्रोटेक्ट कर रही है ये बेसिकली फिनोमिना होता है यंगेस्ट स्टेज में, ठीक है, और उसके बाद इसी फ्लावर में डेवलपमेंट हो जाती है और एंड पे जाके यही जो ओव्यूल है ये क्या हो जाता है, टर्न इनटू सीड, मीन सीड में चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है कि जो ओवरी है वो मेच्योर हो के फ्रूट बना देती है। यही ओवरी बेसिकली ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फ्लावर में, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यही जो ओवरी है ये ओव्यूल को जो किसी भी फ्लावर की यंगेस्ट स्टेज होती है उधर महफूज रखती है, और बाद में जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल है वो टर्न चेंज इनटू सीड, सीड में चेंज हो जाता है। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, हम यूं भी कह सकते हैं कि बेसिकली जो फ्रूट है इज द सीड बेरिंग स्ट्रक्चर इन अ फ्लावरिंग प्लांट। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो ऐसा स्ट्रक्चर जो सीड बेयर करता है, जिसके पास सीड होते हैं, उसको फ्रूट कहते हैं। एंड फॉर्म फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के बाद जो ओवरी है वो मेच्योर होके क्या बना देती है, बेसिकली फ्रूट बना देती है। स्टूडेंट, फ्रूट आर द मीन बाय विच फ्लावरिंग प्लांट डिसेमिनेट देयर सीड। स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो फ्रूट है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है
और उसके बाद यही जो फ्रूट है जब इसको खाया जाता है और फिर इसका जो सीड फेंक दिया जाता है, तो वही जो सीड, उसी सीड की डिस्पर्शन से न्यू क्या होता है, प्लांट एराइज होता है। तो ये एक ओवरव्यू है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, हाउ इज द फ्रूट फॉर्म्ड, कि एक फ्रूट बनता कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्रूट की जो क्या है, जो हम यूं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है, जो फ्रूट बनता है वो कैसे बनता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि एक फ्रूट तब बनता है व्हेन अ पोलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा। एक पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर पहुंच गया, वो ऊपर से ये देखें, ये यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ इट क्रिएट अ पोलन ट्यूब फ्रॉम द फॉर द स्पर्म टू जर्नी डाउन द स्टाइल एंड फर्टिलाइज द ओव्यूल। और फिर जाके यहाँ से ये देखें एक पोलन ट्यूब बनती है और यहाँ पे क्या पड़ी होती है, ओवरी पड़ी होती है स्टूडेंट। तो बेसिकली ये यहाँ से क्या होते हैं, इस पोलन ट्यूब के जरिए जो क्या है बेसिकली स्पर्म हैं वो क्या करते हैं, नीचे मूव करते हैं और इसके साथ डाउन द स्टाइल, इसी स्टाइल से, क्योंकि ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली किसका है, स्टाइल का स्ट्रक्चर है। और नीचे क्या पड़ी हुई है, ओवरी पड़ी हुई है। और इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि एक पोलन ट्यूब बनती है और इसी से जो स्पर्म है वो नीचे मूव करता है और यहाँ पे क्या पड़ा होता है, एग पड़ा होता है स्टूडेंट। और इस एग के साथ वो क्या हो जाता है, मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइज ओव्यूल बिकम सीड, और इसके बाद जो ओव्यूल होगा वो क्या हो जाता है, सीड बन जाता है। और जो बेसिकली ओवरी है वो क्या हो जाती है, फ्रूट बन जाती है। फर्टिलाइजेशन इज द डेथ ऑफ फ्लावर। स्टूडेंट जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फ्लावर की डेथ हो जाती है, उसमें जो पेटल्स हैं, सेपल्स वगैरह हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वेयर एट द पॉइंट एंड द ओवरी स्टार्ट टू इनलार्ज, और उसके बाद जब एक किसी कोई भी फ्लावर डेड हो जाए उसमें पेटल्स, उसमें सेपल्स वो क्या हो जाए, गिर जाएं। और उसके बाद जो ओवरी है उसका साइज इनलार्ज होता है, बड़ा हो जाता है और वो क्या है, रैपिड हो के मीन के वो मेच्योर हो के क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। तो ये स्टूडेंट एक ओवरव्यू है किसका, के फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होती है। इसी तरह चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वन स्लाइड की तरफ जिसमें हम फ्रूट की एनाटॉमी पढ़ते हैं। इसमें हमने बेसिकली फ्रूट की एनाटॉमी पढ़नी है। अब हमें इस चीज़ का पता है स्टूडेंट के बेसिकली जो फ्रूट है ये डिवेल्प तब होता है जब क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। मीन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद फ्रूट बनता है। और बेसिकली जो फ्रूट है ये एक मेच्योर ओवरी है विद और विदाउट सीड। इसमें बाज़ दफ़ा सीड बनते हैं या बाज़ दफ़ा नहीं बनते। अब जो मेन बात है वो ये है स्टूडेंट के फ्रूट फार्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। अगर बाज़ दफ़ा फ्रूट बन जाए लेकिन ओवरी में फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन मीन ओवरी में फर्टिलाइजेशन हुए बगैर जो फ्रूट बनेगा उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये भी बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो इसमें आप ये बात लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो बेसिकली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ये रिसेंबल करता है नॉर्मली प्रोड्यूस्ड फ्रूट। स्टूडेंट पार्थिनोकार्पिक और जो एज यूजुअल जो फ्रूट क्या होते हैं, बनते हैं, तो वो उनमें रिसेंबलिंग होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसके साथ साथ लेकिन जो बड़ी खूबी है, बट इट इज़ सीडलेस वैराइटीज़। मीन स्टूडेंट जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा वो वैसे तो बाकी फ्रूट से मिलता जुलता होगा, लेकिन एक बड़ी जो खूबी है वो ये है कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं बनेंगे। इसकी एग्जांपल में पाइनएप्पल आ जाता है, बनाना है, कोकम्बर है, ग्रेप है, इसके साथ साथ ऑरेंज हैं, कुछ ग्रेप फ्रूट है और इस तरह क्या है, ब्रेड फ्रूट है। तो स्टूडेंट ये जो जितनी हमने वैराइटीज पढ़ी हैं
ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की वैरायटीज हैं और इसमें आपको मोस्टली सीड नजर नहीं आएंगे। और ये ऐसे फ्रूट हैं जो नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। मीन क्या है, ये नेचुरली कुदरती तौर पर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट पे। तो इसमें जो फर्स्ट वन है पेरिकार्प, विच इज द फ्रूट वॉल विद सीड प्रेजेंस। स्टूडेंट जो अगर आप फ्रूट के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको एक पेरिकार्प की लेयर नजर आएगी जो प्रॉपरली क्या होगी, फ्रूट वॉल बनाएगी और उसके अंदर क्या होगा, सीड मौजूद होगा। अब इसकी जो कुछ खसूसियात हैं पेरिकार्प की, जो पेरिकार्प है ये बेसिकली थिक फ्लैशी लेयर है और इसके साथ साथ इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो पेरिकार्प जो फ्लैशी लेयर है जिसके अंदर सीड मौजूद होता है वो फर्दर 3 लेयर में डिवाइड होती है। जो ऊपर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो एक्सोकार्प है, मिडल वाली मीजोकार्प है और क्या है, एंड वाली जो है इनर वाली एंडोकार्प है। और एंडोकार्प के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। तो ये एक प्रॉपरली एनाटॉमी है स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं ये जो डिफरेंट लेयर हैं पेरिकार्प की, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो एपिकार्प है। तो डेफिनेटली जो बोटेनिकल टर्म फॉर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्प, बेसिकली जो पेरिकार्प की आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिकार्प होती है। बेसिकली स्टूडेंट एपिकार्प फॉर्म टफ आउटर स्किन ऑफ द फ्रूट। बाज दफ़ा स्टूडेंट यही जो एपिकार्प है ये कुछ फ्रूट में ये एक सख्त खोल बनाती है ऊपर की तरफ, एक आउटर जो स्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि ये है एपिकार्प जो है ये आउटर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या बनाती है, एक टफ सख्त तरह का जो क्या है आउटर स्किन बनाती है। और इसके साथ किस में, एज ड्राई फ्रूट, मीन ड्राई फ्रूट में अगर आप एपिकार्प को देखें तो ये एक सख्त खोल बनाएगी, ठीक है। लेकिन बाज दफा स्टूडेंट इट इज कॉल्ड एज एक्सोकार्प इन टोमेटो। लेकिन टोमेटो में देखें या ऐसे फ्रूट में देखें जहां पर एपिकार्प जो हो नरम और मुलायम हो, जिस तरह सामने ये देखें आपको किसमें, टोमेटो में नजर आ रही है, तो अब इसको क्या कहेंगे, एक्सोकार्प कहेंगे। एपिकार्प कब कहेंगे आउटर लेयर को, जो पेरिकार्प की है तब जब ये एक सख्त खोल बनाए। लेकिन एक्सोकार्प इसको कब कहेंगे, जब ये एक सॉफ्ट जो है आउटर स्किन बनाए। इसके साथ साथ ये देखें जिस तरह ये आपको डिफरेंट जो क्या है नट फ्रूट हैं, जो ड्राई फ्रूट हैं, इसमें ये ऊपर वाला सख्त स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको एपिकार्प कहते हैं। उसके बाद मीजोकार्प है। बेसिकली जो मीजोकार्प है स्टूडेंट ये मिडल लेयर है और फ्लैशी लेयर है। मीन मोस्टली फ्रूट में इस लेयर को खाया जाता है और ये बेसिकली पेरिकार्प की दूसरी लेयर है। इट इज फाउंड बिटवीन, और ये किसके दरमियान पाई जाती है, एपिकार्प और एंडोकार्प। ये देखें एंडोकार्प में, और उसके बाद क्या है हम यूं कह सकते हैं कि जो एक्सोकार्प है इसके दरमियान जो लेयर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट इट इज द पार्ट फ्रूट दैट इज यूजुअली ईटन। डेफिनेटली ये वो पार्ट है जो आमतौर पर खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में देखें, मीजोकार्प मेक मोस्ट ऑफ द ईटिबल पार्ट ऑफ आ पीच एंड टोमेटो। अगर पीच और टोमेटो में देखें तो इसी मीजोकार्प को खाया जाता है। एंड मीजोकार्प रेफर एज अ फ्रूट दैट इज फ्लैशी थ्रू आउट। और ये भी कहा जाता है कि मीजोकार्प फ्रूट का वो हिस्सा है जो प्रॉपरली फ्लैशी होता है, जो खाने के काबिल होता है। तो ये प्रॉपरली ये देखें मीजोकार्प जो है इन दो के दरमियान है, और ये तीनों लेयर जो क्या है एपिकार्प का हिस्सा है। स्टूडेंट जो लास्ट वन लेयर है वो क्या है, एंडोकार्प है। बोटेनिकली टर्म जो है एंडोकार्प, ये बेसिकली इनसाइड लेयर, जो अंदर वाली लेयर है पेरिकार्प की, उसको कहते हैं। ये देखें, ये जिस तरह ये एंडोकार्प है तो इसमें ये अंदर वाली लेयर है, ये देखें, ठीक है। और इसके साथ साथ इट सराउंड टू द सीड, और ये वो लेयर है जिसके अंदर सीड होता है। इट मे बी मेम्ब्रेनस एज इन सिट्रस फ्रूट। लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो है सिट्रस फ्रूट में है कि सिट्रस फ्रूट में माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, या उसके बाद जो है ये मीठा हो गया, ठीक है, फ्रूटर हो गया,
इनमें आपको ये जो एंडोकार्प है ये मिम्ब्रेनस नजर आएगी, ठीक है, वेयर इट इज ओनली पार्ट दैट इज कंज्यूम्ड, और सिट्रस फ्रूट में इस एंडोकार्प को खाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है सिट्रस फ्रूट में और बाकी फ्रूट में, कि सिट्रस फ्रूट में एंडोकार्प को खाया जाता है और जो बाकी फ्रूट हैं उनमें मीजोकार्प को खाया जाता है। Sometime it is thick and hard as in stony fruit of a रोजेसी फैमिली, लेकिन बाज दफ़ा खासकर जो रोजेसी फैमिली है जिसमें पीच, चेरीज वगैरह और एप्रीकॉट, ये खुबानियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो रोजेसी फैमिली, इसमें जो एंडोकार्प है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर और थिक स्ट्रक्चर बनाता है, जितने भी रोजेसी फैमिली के स्टोनी फ्रूट हैं। इसी तरह स्टूडेंट, लेकिन अगर सिट्रस फ्रूट में देखें तो एंडोकार्प इज सेपरेटेड इनटू सेक्शन। तो ये क्या है, ये देखें डिफरेंट सेक्शन में क्या होगी, ये एक अलहदा सेक्शन है, ये अलहदा है, ये अलहदा सेक्शन है। ये देखें सेक्शन वाइज, मीन सिट्रस फ्रूट में ये जो एंडोकार्प है ये सेक्शन में सेपरेटेड होती है, विच इज कॉल्ड सेगमेंट, और इनको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये बेसिकली ये अलहदा सेगमेंट है और ये अलहदा सेगमेंट है। दी सेगमेंट आर फिल्ड विथ जूसी वेजिकल्स, तो इसमें आपको क्या नजर आएंगी, जूसी वेजिकल्स नजर आएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ऐसी थैलियां नजर आएंगी जिनमें क्या होगा, जूस भरा होगा। ये मोस्टली आपको माल्टे में नजर आएगा। विच कंटेन अ जूस ऑफ अ फ्रूट, और जिसके अंदर क्या होता है, जूस होता है। तो ये स्टूडेंट आमतौर पर एक एंडोकार्प है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो बेसिकली फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि फॉल्स फ्रूट कौन सा है और ट्रू फ्रूट कौन सा है। तो तब के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।